शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहेंगे। यह अत्यंत आवश्यक कार्य है और बहुत गंभीरता से इसमें लगना होगा। सामाजिकों को भी, विद्वानों को भी और सरकार के लोगों को भी लगना चाहिए, मैं समझता हूँ। इस दृष्टि से कि हम केवल इसलिए याद करें कि माघ में 1 महीने यहाँ रहेंगे या 12 वर्ष में एक बार यहाँ कुंभ लगेगा, ये ठीक नहीं है। शास्त्र हमारे कहते हैं गंगा और यमुना के मध्य जो भूमि है वो पृथ्वी का जघन स्थल है, यह उपस्थ है, यही सारे तीर्थों का मूल है और तीर्थ राज है। तो इसको केवल इवेंट के तौर पर मैनेज करने की कुंठा के बाहर निकलकर इसके पौराणिक जो भूगोल हैं, इसका जो शास्त्रीय मान है और इसके तीर्थों का जो विस्तार है वो आश्चर्यजनक है। 10,000 मुख्य तीर्थ और 60 करोड़ गौड़ तीर्थों का निवास प्रयागराज में है, ऐसी चर्चा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इनके राजा होने के स्वरूप का निरूपण करते हैं। संगम जो है वो इनका सिंहासन है, अक्षयवट इनका छत्र है और गंगा यमुना की तरंगे इनका चंवर हैं। यहाँ बसने वाले साधु संत महात्मा जो हैं वही इनकी प्रजा हैं। प्रयाग की सीमा में होने वाले चाहे अनरक हो, चाहे पिशाच मोचन हो, चाहे दशाश्वमेध हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे रणमोचन हो, ये जो तीर्थ हैं वे सब योद्धा हैं तीर्थराज प्रयाग। तो इस वैभव को पहचान करके इसके पौराणिक भूगोल को उद्भासित किया जाए, उसको नगरीय विकास के कारण अथवा खेती किसानी के विकास के कारण जो नष्ट हुआ तीर्थ है उसको पहचान करके पौराणिक मान में उसको प्रतिष्ठित किया जाए और इसके लिए जो जरूरी अनुसंधान है और सरकारी स्तर पर जो प्रयास हैं वो किए जाएं। ये जब कहता है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है कुंभ, तो हम इसे 1 महीने 40 दिन के मेले की तरह न पहचानें, बल्कि इसको भारतीयता के उस आध्यात्मिक गौरव के रूप में पहचानें जो तीर्थों से व्यक्त होता है और तीर्थराज प्रयाग उन सब तीर्थों के अधिपति हैं। तो इस दिशा में गंभीर अनुसंधान, गंभीर परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता है, लेकिन ये किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक 12 वर्ष में हजारों वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। तो हम इसको यदि प्रबंधित नहीं करेंगे तो जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, हर मेला हमारे लिए एक चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा यदि हम इसकी अवस्थापना पर अधिक गंभीर नहीं होंगे। तो हमें डेंट पेंट से आगे निकल करके मौलिक रूप से तीर्थराज प्रयाग की प्रतिष्ठा को लेकर काम करना चाहिए। प्रयागराज विद्वत परिषद इस दिशा में अनुसंधान कर रहा है। देश भर में विद्वानों को एकत्र करके भौतिक सत्यापन से लेकर के शास्त्रीय अनुशीलन तक आप कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नताजनक है और इस दिशा में मेरा संपूर्ण आपके साथ मनोयोग है और जो संभव है वो सहयोग भी होगा। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग भी इसमें लगे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और जो लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, इसे देख रहे हैं, उनसे इस बात की अपेक्षा है कि हम लग करके इस विराट अनुष्ठान को संपन्न कराएं। महाराज जी ने जैसा कहा, हम आपके पास आए थे, प्रयागराज पे चर्चा हुई और हमने इनसे निर्देश मांगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जो इच्छा है, अगर हम आज आगे नहीं आएंगे तो आएगा कौन। इसको व्यावसायिक नगरी नहीं बनाना है, आध्यात्म की नगरी थी, आध्यात्म की नगरी रहे। यहाँ सारे तीर्थ और आश्रम जो हमारे पुराणों में वर्णित हैं, वेदों में वर्णित है और जो हमारा इतिहास है, हमारा गौरव है, उसको पुनर्जीवित किया जाए। महाराज जी ने समर्थन दिया है, हर तरह से सहयोग का वादा किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी।